सुई टिक 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 कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देश के हर हिस्से में हमने शौचालय पहुंचा दिए हैं। कभी इंदिरा गांधी ने अपनी फोटो लगाने की कोशिश उन राशन के कट्टू में नहीं की। पर महिलाएं तो फिर भी बीजेपी को ही वोट करती आ रही हैं। क्यों ना किसी तीसरे को मौका मिलना चाहिए। जो कर्मयोगी होगा साहब वो मूडी तो थोड़ा होता है। गणेश गुदियाल ब्राह्मण है, गढ़वाल में एक अच्छे चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। जो कैप्टन कहेगा हम वो करेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। एक भी बैनर पोस्टर में शैला रानी रावत का फोटो नहीं है। ऐश्वर्या रावत के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। मायका तो उनका कांग्रेस ही है। केदारनाथ चुनाव की सुई टिक 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 कर रही है और ये कहां जाके रुकेगी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस की तरफ से करण महाराज यहाँ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि इनकी सुई की टिक टिक कहां तक पहुंची है। क्या हालचाल है आपके? हालचाल एकदम मस्त हैं और बहुत खुशी हो रही है कि हम हैट्रिक करने की ओर को बढ़ रहे हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हैट्रिक आप ही कर रहे हैं? वो इसलिए लग रहा है कि मैं कांग्रेस के कैडर को रूट्स में काम करते हुए देख रहा हूँ। जो ये एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। हम हल्के हल्के कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को बढ़ रहे हैं और बीजेपी का जो कुशासन रहा है इन 7-8 सालों में, उसमें खासी चर्चा यहाँ के पढ़े लिखे जागरूक नागरिकों में है। मैं कई लोगों से मिला और महिलाएं इवन वो बातें बोल रही हैं जो अमूमन गांव की औरतें नहीं बोलती थी। वो आज अंकिता से लेके संतरेसा की 14 साल की लड़की के बलात्कार और मर्डर और राजधानी में 13 साल की लड़की के मर्डर पे बात कर रही है। महिलाएं कहती हैं कि हमारे लिए अभी भी सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। वो अपने बच्चों की बेरोजगारी पे बात कर रही हैं और उनका जो ये प्रश्न था एक महिला का जहाज में था कि ऐसा क्यों है कि बलात्कार में भी बीजेपी के पदाधिकारी और पेपर लीक और भर्ती घोटालों में भी बीजेपी के पदाधिकारी आ रहे हैं। मैंने नाम पूछा तो उसने कहा मोरी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं और मर्डर में और उसमें पुलकित आर्या का नाम आ रहा है। रेप में इनके 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में हैं। इनके दुख संघ के चेयरमैन जो हैं जेल में हैं। संतरेसा वाली जो लड़की है उसमें इनके ओबीसी सेल का नाम आ रहा है। तो ये सारी बातों की चर्चा अगर जब गांव में रूबरू होने में आ रही है तो उससे लगता है कि लोग जागरूक हैं। यात्रा को लेकर खासा आक्रोश है लोगों में। केदार बाबा को यहाँ से जो ले जाकर दिल्ली बसाने की कोशिश कर रहे थे उसको लेके खासा आक्रोश। और एक चीज़, कुछ इंटरव्यूज मेरे पास हैं जब मैं यात्रा कर रहा था, कई छोटे दुकानदार जो छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं उनके कहना था कि हमारे व्यापार में 40 से 50% की गिरावट आई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लोगों में चर्चा है और खासी नाराजी बीजेपी को लेकर है लोगों में। आपने जो जवाब दिया उसमें एक पॉइंट मेरी समझ में आया जिसके बारे में पूछना बहुत जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देश के हर हिस्से में हमने शौचालय पहुंचा दिए हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो बात हुई केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, आप शौचालय पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप आज मुख्यमंत्री जिस इलाके में चोपता और अन्य इलाकों में, वहाँ इस बात की खासी चर्चा थी कि काश यहाँ एक आध शौचालय होते, नहीं है। और शौचालय हैं, स्कूलों में शौचालय बने हैं। आप मैक्सिमम स्कूल्स में देखिए, सरकारी स्कूलों में शौचालय बने हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। तो ये व्यवस्था ये सरकार कर पाई है। और आवासों को लेकर लोगों में चर्चा थी। कल मैं एक गांव में था, वो कह रहे थे कि साहब आपकी सरकार जब कांग्रेस की थी तो इंदिरा आवास मिलते थे, कम से कम एक गरीब की छत 1 साल में बन जाती थी। लेकिन हमने बहुत टीवी में, चैनल्स में, अखबारों में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी और वो कहते हैं साहब 10 साल में जो है 1 आया है, कोई कहता 2 आया है। ये स्थितियां गांव में हैं और अब लोग समझने लगे हैं। एक महिला ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस को, मेरे उत्साह का कारण। वो कहते हैं कि साहब इंदिरा गांधी के समय में हर गांव इलाके में सस्ते गल्ले की दुकानें खुली, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, दलहन मिलता था, गेहूं चावल इत्यादि मिलता था, कपड़े सस्ते रेट में मिलते थे और गरीब बच्चों के लिए कैपिटल कॉपी मिलती थी जो सस्ते रेट की होती थी, 10 पैसे की। और कभी इंदिरा गांधी ने अपनी फोटो लगाने की कोशिश उन राशन के कट्टू में नहीं की। अब 5 किलो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है एहसान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो उनमें लगाई जा रही है। वो खर्चा कट्टे का और फोटो का ज़्यादा है, राशन सस्ता है। पर महिलाएं तो फिर भी बीजेपी को ही वोट करती आ रही हैं। 5 किलो राशन की बात अगर की जाए तो ये पहले था, परिवर्तन आया है। महिलाएं अब अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग कर रही है, अपनी बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही हैं। महिलाएं अपने बच्चों की बेरोजगारी से परेशान है। कौन माँ खुश होगी जिसका
पढ़ा लिखा बच्चा जो जिसकी उम्र हल्के हल्के बढ़ रही है, वो घर में बेरोजगार बैठा है, वो एक पेंसिल खरीदने के लिए, अपने अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए, तौलिया खरीदने के लिए, मंजन खरीदने के लिए भी अपने बाप से जब पैसा मांगता है, उसकी आत्मा भी टूटती होगी। इतनी उम्र हो गई, मैं अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा हूँ, और माँ को कितना दुख होता होगा कि मेरा योग्य बेटा भी आज इस तरीके से बेरोजगार है। अग्निवीर योजना ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। व्यापार हमारे यहाँ नहीं है, नौकरी हमारे यहाँ नहीं है। जो थोड़े बहुत लोग नौकरी में थे उनके सपने तोड़ दिए, पुरानी पेंशन खत्म कर दी सर, उसकी मांग चल रही है। वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उत्तराखंड जैसे राज्य को हुआ है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे यहाँ खेती भी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादातर नौकरी। अग्निवीर योजना ने 4 साल की नौकरी कर दी, उससे हमको बहुत धक्का पहुंचा है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर है ये उत्तराखंड। तो ये ऐसे मामले हैं जिसमें आप चर्चा करें, और माँ बेटियों को आप कितने दिन बेवकूफ़ बनाएंगे। पढ़ी लिखी बेटियां और माएँ हमारी हैं, और अब जो पढ़ी लिखी बेटियां वो घर जाके अपनी माँ को, अपनी दादी को समझा रही हैं इन बातों को, और उसका असर हम देख रहे हैं। मैं केदारनाथ उपचुनाव पर आ जाता हूँ। केदारनाथ उपचुनाव में तकरीबन हम 8 दिन से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे लोग एक सवाल और भी लेकर आते हैं जी कि ना बीजेपी ने हमारे लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ किया, क्यों ना किसी तीसरे को मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये बात तो कुछ लोग फैलाते हैं और फैलती है। लोग ये बताए ना, आज़ादी के समय में सुई नहीं बनती थी। इस देश में नवोदय विद्यालय से लेके केंद्रीय विद्यालय तक, पॉलिटेक्निक से लेके ITI तक, मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट तक, ये सब कांग्रेस ने दे दिया। किसी भी गांव में चले जाते, जो इंटर कॉलेज हाई स्कूल होगा उसमें कांग्रेस की मोहर होगी। कोई सड़क देख लीजिए, उसमें किसी ना किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता की ईंट होगी। तो ये कहना आसान है, कुछ नहीं किया। माँ बाप के लिए भी बच्चे अक्सर कहते हैं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो बाप अपने लिए फटा जूता मोती से सिला के पहनता है, अपने बच्चे के स्कूल के लिए नए जूते खरीदता है। कांग्रेस ने इस राष्ट्र को आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित किया। ये जो हमको कानून मिले, अधिकार मिले, कर्तव्य बताए गए संविधान में, ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। और गरीबों के बच्चे भी कॉन्वेंट जैसी शिक्षा ले सकें, उसके लिए नवोदय विद्यालयों का गठन कांग्रेस की सोच थी। और यही वो कांग्रेस थी जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। आज जो भी कॉन्वेंट स्कूल्स खुले हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई वहाँ एडमिशन लेने गरीब बच्चा आता है तो उसको एडमिशन देना है, उसकी फीस जो है सरकार भरेगी। ये कांग्रेस करके गई, सूचना का कांग्रेस करके गई। पर कल अगर कांग्रेस उपचुनाव जीत जाती है केदारनाथ का, जी, तो कॉन्वेंट स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं, क्या कॉन्वेंट स्कूल जैसी चीज वहां भी देंगे आप? देखिए, केदारनाथ जीतने का मतलब ये है कि मनोज रावत बोलने वाले और लड़ने वाले व्यक्ति हैं। मैंने विधानसभा में दोनों के साथ काम किया सौभाग्य से। आशा नौटियाल जी मेरे संग 7 से 12 तक विधायक रही, और मनोज रावत जी मेरे संग 17 से 22 तक विधायक रहे। दोनों में एक फर्क है। आशा नौटियाल ने मेरे सामने 5 साल में अपने क्षेत्र की एक भी समस्या को विधानसभा में नहीं उठाया। उन्होंने महिला मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते अंकिता भंडारी से लेकर अन्य बहनों की न्याय की बात को कभी नहीं उठाया। लेकिन मनोज रावत हाथ जोड़े ना जोड़े, कहीं जाए ना जाए, लेकिन मनोज रावत केदारनाथ विधानसभा की समस्याओं को विधानसभा में उठाता था, जहां जनता ने उसको चुन के भेजा था। वो लड़ता था। जिस भू कानून को लेकर आज लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस स्थायी निवास प्रमाण पत्र या अन्य चीजों में लोग बात कर रहे हैं, इन मामलों को तो मनोज रावत विधानसभाओं में पहले उठा चुके हैं। तो वो सोचने वाला व्यक्ति है, और मुझे लगता है केदारनाथ के जागरूक लोग मनोज रावत का चुनाव करेंगे। हमने मनोज रावत से इंटरव्यू में बात की, और हमने एक सवाल किया, क्योंकि यहाँ की जनता ये भी कहती है कि मनोज रावत कुछ मूडी हैं। जब मनोज रावत ने इस बात का जवाब दिया तो कहा कभी कभी दिमाग कहीं और होता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक नेता को क्या किसी भी समय पब्लिक के लिए मूड चेंज करने की जरूरत पड़ती है, या उसका मूड एक तरीके से पब्लिक के लिए रहना चाहिए? नहीं सर, देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी साधनों की कमी से भी अंदर से रहता कि ये साधन होता तो मैं ये कर देता। कभी ये होता है कि मैं लड़ रहा हूँ उस सड़क के लिए, 5 साल से अगस्त मुनि का पुल नहीं बना, मैं परेशान हूं, मैं आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मेरी बहू बेटियों के यहाँ सुरक्षा के रूप में गौवंश था। बेटी की शादी थी, कोई मदद नहीं करता था, गाय बेच लेती थी, बैल बेच लेती थी, अपनी बच्ची की शादी कर लेती थी। वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो मूड्स चेंज होते, स्विंग होते हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि होता है उसका काम है जनता के मामलों को वहां उठाना जहां जनता ने उसको भेजा है। सड़क में हाथ जोड़ने से, प्रणाम करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। प्रणाम करेगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, देने वाले ने, जनता ने उसको देना ही है आशीर्वाद। लेकिन जो व्यक्ति कर्मठ होगा,
वो विधानसभा में जब प्रश्न करता है उसका असर क्षेत्र में पड़ता है। और जो कर्मयोगी होगा साहब वो मूडी तो थोड़ा होता है। मूड से याद आया कि कुछ मूड कांग्रेस का भी स्विंग कर गया है। जो लोग बिखरे बिखरे से नजर आ रहे थे जी, वो केदारनाथ उपचुनाव में थोड़े से जुड़े जुड़े से नजर आ रहे हैं। देखिए अच्छी बयार है, जब अच्छा मौसम आता है सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। पत्तियां भी हिल रही हैं। पत्तियां भी हिल रही हैं, हवा भी साथ दे रही है, पवन देवता साथ है। चुनाव में कांग्रेस में एक अच्छी बात है सर, लोगों को खुलकर बात करने का अधिकार है। राहुल गांधी जी या हमारे आदरणीय खड़गे साहब किसी को इंटरवीन नहीं करते और टिकट तक के झगड़े होते हैं, और ये होने भी चाहिए। हर आदमी को लगता है कि मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं योग्य हूं। लेकिन टिकट मिलने के बाद ये मिलने से सुखद अनुभव क्या होगा कि जितने टिकटार्थी थे जो टिकट मांग रहे वो गांव गांव जाके आज मनोज रावत के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हैं और मुझे खुशी है कि एक लीडर बेस्ड पार्टी से कांग्रेस हल्के हल्के कैडर बेस्ड पार्टी बन रही है और ये आने वाले भविष्य में कांग्रेस के लिए एक सुनहरा संदेश है। करण महरा कुमाऊं से आते हैं और ठाकुर नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। गणेश गुदियाल ब्राह्मण हैं, गढ़वाल में एक अच्छे चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन आगे चलकर क्या कोई नया फूल खिलाने वाला है या गुल खिलाने वाला है? गुल से मेरा मतलब समझ रहे हैं आप और फूल से भी मेरा मतलब। देखिए गणेश गोदियाल जी की आप स्पीचेस सुनिए, उनका काम करने का तरीका देखिए और उस आदमी की मेहनत देखिए। हारने के बाद भी वो एक दिन घर नहीं बैठा है, वो लगातार पूरे गढ़वाल में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए जन जागृति करने का काम कर रहे हैं। वही मैं भी कर रहा हूँ। जब केदारनाथ का मामला आया तो जहाँ सोने की चोरी को लेकर गणेश गोदियाल ने मोर्चा खोला तो वही मैंने केदार बाबा का बुराड़ी में मंदिर बनने को लेकर यात्रा निकाली और उसमें सारे नेता आए और हम दोनों मिलकर कांग्रेस को रात दिन मेहनत करके मजबूत कर रहे हैं। बड़े नेताओं का आशीर्वाद और दिशा निर्देश हम दोनों को प्राप्त है। मैं यशपाल आर्या जी से भी राय लेता हूँ, आदरणीय प्रीतम भाई से भी लेता हूँ, रावत जी भी यदा गदा देते रहते हैं। वही काम गणेश गोदियाल जी का भी है। वरिष्ठ जनों के सहयोग से हम कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि रावत जी हों, यशपाल जी हों, प्रीतम भाई हों, चाहे गोदियाल जी हों, हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार लाएंगे ताकि कार्यकर्ताओं की जीत हो सके। क्योंकि जीतता भी कार्यकर्ता है और हारता भी कार्यकर्ता है। वैसे जीतता नेता है लेकिन हारता कार्यकर्ता है। तो हमारा जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता के लिए है जो दिन रात हमारे लिए काम करता है और मुझे भरोसा है कि गोदियाल जी की मेहनत और हम सब की मेहनत जो है वो उत्तराखंड में 2027 में सरकार लाएगी। गणेश गोदियाल कहते हैं कि करण महरा हमारे कैप्टन हैं और जो कैप्टन कहेगा हम वो करेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। केदारनाथ के उपचुनाव में कैप्टन को क्या लगता है? देखिए मैं कह रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं, हर्षित हूं। कहीं जा रहा हूं पता चल रहा है कि कल तो फलाना मंत्री प्रसाद जी आए थे, दूसरी जगह जा रहा हूँ वो कह रहे हैं साहब नवप्रभात जी आए थे, कहीं जा रहा हूँ उन्होंने कहा रावत जी आके चले गए साहब, कहीं जा रहा हूँ उन्होंने कहा गणेश गोदियाल जी 2 बार आ गए, कहीं जा रहा हूँ उन्होंने कहा वो तो तुम्हारा कुंवर सजवान यार 5-6 बार आ गया। इससे खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है सर? जहां जा रहा हूँ वहां मुझे लग रहा है कांग्रेस का कोई आके चले गया है, मैं तो दूसरा नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया। तो ये एक शुभ संकेत है। पहले अमूमन जो चुनाव लड़ता था, कैंडिडेट चुनाव लड़ता था कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर चुनाव लड़ता था। आज मैं देख रहा हूँ कि कैडर चुनाव लड़ रहा है और हमारा जो कैंडिडेट है वो भी चुनाव लड़ रहा है। तो डबल ताकत कांग्रेस की हो गई है और मुझे लगता है सुखद कुछ परिणाम आएंगे। एक सवाल और उठता है, मैं अक्सर ऐश्वर्या रावत जो बीजेपी की नेता हैं उनकी फेसबुक देख रहा हूँ, उसमें लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी माताजी के लिए शैला रानी रावत जो दिवंगत विधायक रही हैं उनके बारे में कुछ लिख रही हैं, कुछ इमोशनल बातें लिख रही हैं। ऐसी ही इमोशनल बातें कांग्रेस की तरफ से भी शुरू हुई। पहले शैला रानी रावत जी को श्रद्धांजलि का जिक्र आया और उनके बारे में बातें हुई, फिर कांग्रेस उनके घर भी गई। क्या मामला है ये? सर शैला रानी बेसिकली कांग्रेस की विधायक रही, हरक सिंह रावत जी की अनन्य वो सहयोगी रही, हरीश रावत जी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और केदारनाथ जब त्रयोदशी आई तो उसमें शैला रानी रावत जी ने जी तोड़ मेहनत करके लोगों की मदद करने का काम किया था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो हरीश रावत से लेकर तमाम कांग्रेस के साथियों ने उनके लिए शोक संवेदनाएं अपने वॉल से प्रकट की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनसे मुलाकात ऐश्वर्या जी से नहीं हुई। और जब हरीश रावत जी आए, आप समझ सकते हैं 76-77 की उनकी लगभग अवस्था है, वो जब यहाँ आए तो उसके बाद उनको लगा कि मेरी बेटी है ऐश्वर्या, मतलब हमारी साथी विधायक की बेटी है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। वो गए, वो इट वॉज अ नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, वो गए। लेकिन बीजेपी ने, मुझे समझ में नहीं आता, जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है,
जो कहती है महिलाओं के सम्मान की बात, अपनी विधायक के जिंदा रहते हुए कोई काम नहीं किया, मरने के बाद 38 घोषणाएं कर रही है पार्टी। और मुझे जो सबसे बड़ा धक्का यहाँ केदारनाथ आके लगा, जिस ऐश्वर्या के घर में कैंडिडेट से लेके बीजेपी के बड़े नेता जाके मान मनोबल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको मंच में ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक तीखा प्रश्न आपके माध्यम से जनता से करना चाहता हूं। प्रचार के पोस्टर बैनर 2 तारीख 3 तारीख से लगने शुरू हो गए, एक भी बैनर पोस्टर में शैला रानी रावत का फोटो नहीं है। क्या यही श्रद्धांजलि बीजेपी ने दी? हरीश रावत पे प्रश्न कर रहे हैं, हरक सिंह पे प्रश्न कर रहे हैं, करण मेहरा पे प्रश्न कर रहे हैं, गणेश गोदियाल पे प्रश्न कर रहे हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूं इन सब की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपने ऐश्वर्या जी की माता श्री आरानी शैला रानी रावत का फोटो भी लगाया? मैं महिला जो कैंडिडेट है उससे भी पूछना चाहता हूँ, महिला हो, माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, क्या बहू बेटियों के साथ जो बीजेपी के शासन में हो रहा है, महिला अपराध में जो हम पहले स्थान पर खड़े हैं, आपने कभी आवाज उठाने की कोशिश करी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए? आपने कोशिश की संतरेसा की बेटी को न्याय दिलाने की? आपने कोशिश करी वो जो आपके मंडल अध्यक्ष जमानत में है वो गलत उनको छूट ना मिले? 5 दिन बाद सल्ट की बेटी का जो है मेडिकल हुआ। आप तो पढ़े लिखे हैं सर, मुझे कहने में हर्ज नहीं, हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है जब रेप होता है 5 दिन के बाद अगर उसका मेडिकल होता है कुछ नहीं निकलता। तो ये परिस्थितियां आई और ये बहन चुप रही। इससे तो हमारी शैला रानी रावत जी अच्छी थी, लड़ती थी, दबंग तो थी, लड़ती थी, भिड़ती थी, मुख्यमंत्रियों से भिड़ जाती थी। मैं तो सौभाग्यशाली में कह तो रहा हूँ, मनोज रावत के साथ भी विधायक रहा, शैला रानी जी के साथ भी विधायक रहा और आशा बहन के साथ भी विधायक रहा, सबका कार्य करने का तरीका देखा है। लेकिन जो अपमान शैला रानी रावत का इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है, उसका अपमान मेरे को लगता नहीं किसी और ने किया है। ऐश्वर्या रावत के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। देखिए, हमारी परिवार की बेटी है, हमारी पूर्व विधायक की वो बेटी हैं, और कभी उनको लगे कि कांग्रेस मेरा घर है, मेरा असली घर तो ये है, मायका तो उनका कांग्रेस ही है, वो कभी आएंगे तो हम पूरा उनका सम्मान करेंगे। 23 को क्या लगता है, हार या जीत? जीत। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करण मेहरा ने एक बात साफ कह दी है कि अगर कांग्रेस मिलकर चलेगी, जो चल भी रही है, तो आने वाले वक्त में 2027 में भी सरकार कांग्रेस ही बनाएगी उत्तराखंड यानी देवभूमि में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।